की कितनी आवश्यकता है और गुरु की वास्तव में क्या आवश्यकता है। और गुरु कौन है? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि गुरु वह जो ज्ञान दे, ज्ञानी बनाने, और ज्ञानी बनाने के लिए मैं हरदम कहता हूँ कि ज्ञान हमारे अंदर डालने की चीज नहीं है, ज्ञान पैदा करने की चीज नहीं है, ज्ञान बढ़ाने की चीज नहीं है, ज्ञान देने की चीज नहीं है। फिर ज्ञान सबके पास है और पूरा पूरा ज्ञान है। फिर क्या है? गुरु की क्या आवश्यकता? गुरु की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, ज्ञान देने के लिए नहीं, फिर अज्ञान निकालने के लिए। हमारे पास ज्ञान तो है किंतु इतना अज्ञान से ढका हुआ है जब तक वो अज्ञान है तब तक ज्ञान काम का नहीं। क्योंकि बहुत गहरी बात है कि बुद्धि हमारी है, वो हमको कुछ भी करने या न करने के लिए प्रेरित करती है और हर बात में ज्ञान है हमारे पास, किंतु वो जो इंद्रिय भोग हमने सीख रखा है उसके कारण ज्ञान को अज्ञान दबा देता है, ढक देता है। ज्ञान से जीवन चलना चाहिए, धर्म से जीवन आगे बढ़ना चाहिए। पूरी जिंदगी हम ज्ञान और धर्म से काट दें, इसका नाम ज्ञान है। किंतु सारा जीवन धर्म से या ज्ञान से नहीं काट पाते। धर्म यानी ये धर्म नहीं, हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये नहीं, असली धर्म। क्यों नहीं काटते देता? कि अज्ञान इतना बड़ा है, इतना अधिक है कि उसके बिना हम ज्ञान आता है। कोई भी काम करने जाते हैं, पता है हमको कि अभी मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये वाली बात मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या है, पता। किंतु उस समय ऐसा लगता है कि यार इसके सामने मैं सच नहीं बोल सकूंगा। देखना, तो सच को दबा दो, ये वाली बात बोल दो, इससे फायदा होगा, इससे इज्जत बच जाएगी, इससे मैं तुच्छ न कहलाऊंगा, छोटा न कहलाऊंगा, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे तो नुकसान हो जाएगा। सच तो सब पता है, किंतु झूठ बना के
बोलना पड़ता, क्योंकि अज्ञानता है। और जितने सिखाने वाले, अब अपना विषय है कि गुरु की आवश्यकता क्या है। जो सिखाता है वो सब गुरु है, और सिखाने वाले बहुत है, पग पग पर मिल जाए। बच्चा भी बूढ़े को सिखा, जिसको कुछ नहीं आता वो जिसको सब कुछ आता है उसको बताता है, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो सिखाने वाले तो सब है, मगर सिखा क्या है? देखिए, माँ बाप सबसे बड़ा गुरु, और सिखाते क्या? भाई जो उनके पास है वही तो सिखाएंगे ना। और उनके पास क्या है? वही झूठ, फरेब, बेईमानी, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी। अब उनसे क्या सीखिएगा? कथा बांटने वाले, उपदेश देने वाले, तथाकथित गुरु क्या सिखा रहे हैं? वही सिखा रहे हैं जो उनके पास है। बात कोई भी यही करते हैं। अब बहुत अच्छी लगती कथाएं, आपको जाते हो, वो भी कहते हैं कि ना ना, झूठ सबसे बड़ा पाप है, भैया नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी किसी से नहीं करना चाहिए, पाप ही क्यों करते हो? दूसरी तरफ सिखाते क्या? पुण्य करना चाहिए, पुण्य आपके काम में आएगा, जितना अधिक पुण्य कर सको। पुण्य किसको करना चाहिए ये भी बताएंगे, क्या क्या देना चाहिए ये भी बताएंगे। इससे ये मिलता है, इससे ये मिलता है, इससे ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है। बात तो की उनने भी सत्य और ईमान की, मगर दूसरी तरफ इतना बता दिया, पैसा तो बहुत जरूरी है, पुण्य नहीं करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब पुण्य कहाँ से करोगे? पुण्य करने के लिए कहाँ से लाओगे पैसा? बोले कमाओ। कमाओगे क्या? किसको कहते हैं कमाई? वही चोरी, झूठ बोलो, बेईमानी करो, कुछ भी ला। एक दिन ऐसे ही खुल गया, तो एक बहुत बड़े, जिनका बहुत बड़े विख्यात नाम है, वो कथाकार यहीं इंदौर में कथा कर रहे थे, और उन्होंने कथा में बोले, कल ही एक सेठ बैठे थे, कथा में बैठे बैठे ही उन्होंने 5 लाख का चेक काट के दे दिया। बड़ी तारीफ, खूब तारीफ, दान किया 5 लाख का। अब उनके दान के पैसे गौशाला में या ऐसी जगह लगाए जाएंगे, कार्ड बनाया जाएगा, फला चीज बना जाएगा, उनका नाम होगा, फला से इतने तक पैसे लगाए। अब सोचिए आप, क्या धर्म हुआ? पहली बात तो, और 5 लाख लाए कहां से? पहले ये पूछ लो उनसे, है कहां से लाए? सोचो आप सबको पता है, रोटी कमा के खाना बहुत कठिन है। कमा के खाना, रोटी सूखी, रोटी भी खा ले, घी लगा के भी खाएं, हलवा भी खाएं, गाड़ी में भी चले, बंगले में भी रहें, एक एक कपड़ा 5-5 हजार का पहने। कौन सी कमाई करते हैं सेठ? ये देखा कब है?
इन्हीं गरीबों का खून चूस के लाए और यहाँ दान कर दिया। बड़े माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 5 लाख रुपए का दान किया। क्या सिखा रही है ये? धर्म करना सिखा रहा हूं? नहीं, पाप कर। मेरे पास एक सेठ आया, सेठ कहने नहीं इनको, बहुत बड़ा बेईमान आदमी, इंदौर से कम 15 करोड़ रुपए लोगों के चोर के ले गया। वो एक बार आया है, उसने सोचा बाबाओं के पास बहुत पैसे हैं, चलो कोई तरकीब लगा ली। बड़ा ये गाड़ी घोड़े और ये सब बताया, बड़ी संपन्नता दिखाई। फिर कहने लगा महाराज मैं एक सलाह पूछना चाहता हूँ आपसे, बड़ा प्यार से। मैंने कहा पूछ लो। बोले ये क्या है कि मैं देखता हूँ इंदौर में गौ माता बेचारी वो पेशाब घर के पीछे निकलता मच्छा आटती रहती है, पानी मिलता नहीं बेचारी उनको। तो क्यों ना मैं इंदौर के हर चौराहे पर एक हौज रखवा देता हूँ और 1-2 गाड़ी टैंकर पानी के कर लेता हूँ गर्मी में, वो हौज भरने के लिए गौ माताओं को पीने को आ जाएगा। आप सोचो, आप इस बात को कोई भी आप में से कोई भी क्या कहेंगे? बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी, कितना बड़ा धर्म कर रहा। अब आपको जो मैंने कहा वो बिल्कुल नहीं जमेगी बात, मैं उसको सच समझता और बताऊंगा आपको कैसे सच। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो पाप है। अब सोचो आपका मन क्या कह रहा? पाप है ना? है, मैं मना कर रहा हूं मत कर, ये तो पाप लगेगा तेरे। आप भी सब कहोगे बिल्कुल वो ठीक कह रहा था, ये पाप की बात कर रहा है। गौ माता को पानी मिले, आजकल तो खैर नहीं शहर में, पहले बहुत होती थी, अब बेचारियों को पानी नहीं मिलता था गर्मी में। तो ऐसी बात उसने करी तो क्या बुरा करा है? मैंने उससे कहा, मैंने कहा पहली बात तो ये कितने पैसे लगेंगे और इतने पैसे तो लाया कहां से, लाएगा कहां से? कमाना तो कभी नहीं गया, मैं तेरे को जिंदगी भर जानता हूं, न तेरे बाप दादा की इतनी प्रॉपर्टी, और बाप दादा भी हो भी तो वो कहां से लाए? मुख्य वो चीज है। जाना सुबह चौराहे पे बैठ जा मजदूरी करने के लिए, और फिर जो मजदूरी के पैसे आए उसमें से 20 रुपए रख लेना तेरे खाने के, और बाकी के गौ माता के लिए कुछ करना। वो है दान, वो है पुण्य का काम। तो चोरी करके लाया, वो लोगों के गले काट के लाया, और यहाँ गौ माता को पानी पिलाया, 1 करोड़ कमा लिए लोगों को चोरी करके, और 10 लाख इसमें लगा देगा, वो बड़ा दानवीर कर्म कहला जाएगा पूरे इंदौर में। कौन सेठ? वो भला सेठ लगा ही सब, भला सेठ पानी भरवाता। मैंने दान नहीं लिया हो, ये पाप है, और ये पाप के काम मैं तो नहीं कहूँगा करने के।
मैंने देखे बहुत बड़े कथावाचक को मैं जानता हूं, हमारे पढ़ रहे लोगों का नाम सुन ले तो 1,50,000 लोग सुनने चले जाते हैं। सरकारी जमीन पर गौशाला के नाम पर 100 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा उस आदमी ने, मैं दावे से कहता हूं, जाके देख लो उसके गाँव में। 100 बीघे का मालिक हो गया, नाम से भी करवा ली, नेतागिरी भी उसके साथ। 100 बीघा जमीन नाम से, पैसा आपका ले और घाट अपने नाम का बनवाया, नर्मदा जी पे घाट है। कहां से लाई ये नहीं देखते। और फिर तुम्हारा 2 कौड़ी का नाम इतना महत्वपूर्ण हो गया, पैसा इनका, कम से कम इतना तो कर लेते कि जनता घाट, मजदूर घाट, किसान घाट, ये नाम रखते थे। फिर तुम्हारा नाम है, तुम्हारे खानदान का नाम, तुम्हारा भी नाम नहीं, तुम्हारे सरनेम का घाट तुम्हारे खानदान वालों ने बनवाया क्या? एक पैसा नहीं तुम्हारा तो उसमें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिंदगी में कभी तुमने एक रोटी, एक कोर रोटी का, ईमान का नहीं खाया। तुम धर्म की बात करते हो, कैसे धर्म है? धर्म तो ईमान में टिका हुआ है। सोचो इनमें कभी, ये बड़े बड़े नेता करोड़ों रुपए बांट रहे हैं, इनके बाप का है, इनके बाप का है, तुम्हारा पैसा। और यहां तक कि जिंदगी में कभी उनने भी एक कोर रोटी का ईमान से नहीं खाया, ईमान की कमाई का नहीं खाया। वही बेईमान की कमाई की खुद भी खाते और इनसे लेके इनको दे दिया, इनसे 100 रुपए लिए, इनको 5 रुपए दे दी, 95 खा गए। इतने बड़ा चोर। धर्म तो देखता है ना भाई, यहां बेवकूफ बना लो, यहां लोगों को समझा दो, कुछ नहीं होगा। 5 लाख का चेक देने वाला सेठ कहां से लाया, वो इनकार करना पड़ेगा आपको। तो आप धार्मिक हो कि भैया ये पैसा वहां से ला के मेरा को मत दो तुम, ये दान नहीं है, ये तो पाप है। अब ये कहते हो तो कोई नहीं रहे, कोई आए भी नहीं। ये इकट्ठे क्यों होते हैं लाखों लोग वहां सुनने के लिए? इसीलिए कि वो इस पर नहीं मना करते, ऊपर ऊपर की बात है। अपने को क्यों अच्छे लगते हैं अपने माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, बहुत अच्छी बात करते हैं। बेटा बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पैसे कमाओ, खूब कमाओ, बड़ा आदमी बना, इज्जत कमाना, उसको इज्जत कहते हैं। वो इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। वो तो बहुत कमाना पड़ेगा तुमको। अब वो इज्जत क्या, पैसे वाले की इज्जत होती। इनडायरेक्ट उन्होंने क्या कहा, इज्जत कमाना है ना पैसा कमाना, पैसा कमाना है ना कैसे भी कमाना। एक तरफ तो सिखा रहे हैं झूठ बेईमान नहीं करना बेटा, सब अपने बेटों को, किंतु दूसरी तरफ सिखाते हैं पैसा होना, ऐसा तो होना चाहिए। अब पैसा होना चाहिए तो कहां से आएगा? और ये सब चीजें देखिए, वो गुरु जो असली गुरु है, हमारे
हमारा आज का विषय है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकताएं वहां से शुरू होती है कि वो आपको असली बात बताने जाएगा। असली बात बताएगा कि भैया ज्ञान होना है, धार्मिक होना है, नैतिक होना है, ईमानदार होना है, तो ये करना पड़ेगा। तुम कहाँ कहाँ, और बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा चोर है। ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात कही है, बहुत बड़ी बड़ी चोरी कर रहे हैं। क्या मन में सबके उठ रहा है गंदे काम करने का, देखो, और 24 घंटे चल रहा है। 24 घंटे और उस कदर चल रहा है कि वही कर रहा है, वो कोई करता ही नहीं। आदमी पूजा कर रहा, घंटी हिला रहा, भगवान के सामने बैठा है और भीतर वही चल रहा थी 24 घंटे। वास्तव में क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है कि वो कर रहा है? और सबके सब 100% सब जानते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं, आप भी यही जानते। कुछ लोग कह भी देते हैं, मेरे को भी कह देते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि पूजा जरूर कर रहा हूँ पर भीतर तो वही चल रहा है। बोला भीतर तो वही चल रहा, फिर क्या कर भाई? यही ज्ञान है, यही धर्म है। धर्म है जो भीतर हो वही बाहर। भीतर कुछ और हो और बाहर कुछ और हो, ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पाप है। और वही सब ये 2 कौड़ी की बात, मगर सब छिपा कर बैठे। क्यों? कि सिखाया वही गया। गुरु ही एक ऐसा है कि वो शुरू यहां से करता है, शुरू यहीं से करता है। भैया वो जो छिपा पढ़ाते रहता है वो खोलना पड़ेगा। तो जो चोरी कर रहा है, अब मेरी वही ये बीमारी है मेरी। आप ही बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे पास, बहुत पैसे वाले आते हैं, बहुत अच्छा कमाते, बहुत कमाते, बहुत देना चाहते, और मैं कहता हूं ये मत दो भाई। क्यों? कि ये चोरी का मैं खाऊं, मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ, तुम भी पापी, मैं भी पापी। इससे उल्टे नहीं हो सकते। कितनी पूजा कर लो, कितने पुण्य कर लो, चोरी का माल खा रहे हैं, बेईमानी का खा रहे हैं, उन्हें काम देगा। तुम कितना पुण्य कर लो, तुम करते क्या हो? तुमको सिखाया क्या गया? 1000 रुपये चोरी करके लाओ और 10 रुपये मंदिर में चढ़ाया। क्या सोचते हो 990 रुपये वाइट हो गए, अच्छे हो गए। बार बार जाओगे 10-10 रुपये चढ़ाने, लोगों को भी देखोगे कि दिन में 10 बार तो मंदिर जाता है आदमी। यहाँ वो सब बार चढ़ा के आता बेचारा, फिर भी 900 रुपये खा गया वो चोरी का माल। बिल्कुल नहीं चलेगा। मंदिर भले मत जाओ, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तुम चोरी करते हो वो भी पाप, और मंदिर में चढ़ाने जाते हो वो भी पाप, डबल पाप हो गया। बल्कि चोरी करने से बड़ा पाप किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? भगवान को। भगवान है कि नहीं मंदिर में? ये तो मानते होगे नहीं कि भगवान बैठा हो, तो बेवकूफ किसको बना रहे हो?
दिन भर गड्ढा खोद के 100 रुपए कमा और फिर तू 50 रुपए चढ़ाया, देख क्या मिलता है हैं? वो नहीं कर सकता, करता भी नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि भैया बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल के हैं 100 रुपये मिले, तो एक पैसा किसी को, भगवान को भी नहीं दो, वही देता है जो 5 लाख का चेक काट रहा है, सब चोरी का माल, वो भी 5 नहीं 5 करोड़ कमाए जब 5 लाख दिए, चोरी भी इतनी बड़ी। तो क्या भगवान सबसे बड़ा बेवकूफ है क्या? है मेरे को बताओ, आप खुद ही जानते हो कि भगवान तो अंतर्यामी है। अब जब अंतर्यामी तो वो तो सब जानता है, एक एक पैसा कहां से आया वो सब जानता है, और सब जानता है तो ये भी जानता है कि 1000 रुपये चुरा के लाया और 10 रुपये टिका के सब वाइट कर लेना चाहता है, सब पुण्य कमा लेना चाहता है। इसका भी मैं इधर जाता हूँ और नया नया भी 2 साल पहले किसी ने वहाँ रास्ते में शंकर भगवान बिठा दिए, तो एक जना सुबह पूजा करना आता और जोर जोर से चमत्कार कर बाबा, चमत्कार कर, है दे कुछ, दिन भर आता हूँ, रोज सुबह आता हूँ, रोज चिल्लाता हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता। क्या चमत्कार करना चाहता? सुन रखा कथाओं में भगवान तो थैला भर के घर में छोड़ जाता है, वो वाला चमत्कार चाहता है। ये चमत्कार नहीं दिख रहा, तेरे को बनाया भगवान ने, तेरे को पैदा किया, हाथ पैर नाक आँख दिमाग सब सही सलामत दिया भगवान ने, ये चमत्कार क्या कम था? दिमाग खाए से कौन सा चमत्कार करवाना चाहता भगवान से? और भगवान दादा समझता नहीं क्या है? चोरी चाहता तो भगवान से भी वो कराना चाहता। और भाई तेरे यहाँ 1 किलो सोना पटक जाए, शंकर भगवान वो 1 किलो किसी के यहाँ का तो होगा ना, कहाँ से लाएगा? वो बना लेता क्या भगवान? नहीं, फिर इनके यहाँ से उठा के तेरे यहाँ देगा, तो वो चोर है क्या? इनके यहाँ चोरी करके लाए और इसके यहाँ दे, वो कहाँ चोरी करते रहे? तू ही कर। भाई गुरु के सामने भी इतना नहीं चलता, वो इंसान है बेचारा भी तो है, मगर सबसे बड़े गुरु तो आप ही है। आपको तो सब मालूम है, और जो जो छिपा रखा है देखना, वो निकाल दो ना, निकालना पड़ेगा। और 1 लाखों आपके अंदर गठरी बंधी है पापों की, 24 घंटे हर विचार में तो पाप आते। क्या क्या छिपा रखा है, किसी को भी नहीं बताना चाहते। यहाँ हम भी प्रवचन कर रहा हूं, मैं बहुत आड़ रख के कह रहा हूं। किसी दिन अकेले मिलो, फिर मैं बताऊं क्या क्या कर लेते हो और कितना छिपा के रखा है। अब वो छिपा के रखा, वो क्या छिपाना भी झूठ है, किसी बात को छिपा लेना झूठ है। अब मैं ज्यादा आपको क्या बताऊं माइक पे कि मैं बहुत सच्चा आदमी,
मैं बहुत ईमानदार आदमी, मैं बहुत धार्मिक आदमी, कहीं करता हूँ छोटा मोटा मैं भी, उसको इस कदर छिपाऊंगा कि आपको कभी पता न हो जाए, कभी भी पता न हो जाए। देखिए है वो है आधार। फिर कहा ना कि भगवान तो बच्चों में होता है। जीसस ने भी कहा है कि जब तक आप बालवत नहीं हो जाते तब तक भगवान नहीं हुआ जा सकता। क्यों कहते हैं बालवत होने के बाद बच्चा भगवान होता है? ये बात क्यों कहते हैं? इसीलिए कि बच्चा कोई बात छुपा नहीं सकता। आपकी कितनी छिपी हुई है, हर आदमी से कुछ न कुछ छिपा रखा। देख अब ये बात कोई माँ बाप को बताने की होती है क्या? पति को बता देंगे, पत्नी को बता देंगे, माँ बाप को नहीं बता सकते। ये बात पर भाई को नहीं बता सकते, ये बात माता पिता को नहीं बता सकते। ऐसे काम इससे छिपाना है, इसका काम इससे छिपाना है, ऐसा काम। और हर एक से कुछ न कुछ छिपाए रखा, कुछ भी ना छुपा हुआ। आप सोचिए, ज्ञान वहाँ है, ज्ञान वो घंटी हिलाने में नहीं है, ज्ञान तो बालवत हो जाने में। बच्चा क्या छिपा सकता है? छिपाता है क्या? मैं एक दो दिन हम इधर घूमने गए थे। हमने कहा वो सड़क पे जाता है, धुआं से इधर घूम लिया था। अब वो इधर एक चौकीदार रहता तो उसकी बच्चियां यहाँ जिम में भी आ जाती थी, तो बड़ा सम्मान भी करती। तो जैसे ही वहां से निकले वो बच्चियां उसकी माँ के, अरे गुरु महाराज आ गए, चाय बनाओ, जल्दी चाय बनाओ। और गुरु महाराज को चाय पिलाए। अब उनके यहाँ तो बेचारों के यहाँ चाय ही सब चीज होती होगी, सबके यहाँ होता है, कोई आता है तो चाय पिलाते। अब उनको क्या मालूम कि ये तो घूमने जा रहे, वो तो यूँ समझे हमारे यहाँ आ रहे, और देर तक रुकेंगे कि नहीं, तो चाय बनाओ, या उनको भी पीना है। बालवत है, और हो तो छुपाए कि नहीं, गुरु महाराज चाय नहीं पीते, अपन भी का पीते हैं। मैं बताऊं आपको, मेरे घर वाले प्रवचन सुनने क्यों नहीं आते ना? बहुत कम आते हैं, और पता नहीं कैसे मन मार के बैठते हैं बेचारे। कहते वो कि हम कैसे सुने तुम्हारी बात, कैसे तुम्हारे प्रवचन सुने? तुम तो कहते हैं मैं चोरी भी करता था, मैं झूठ बोलता था, मैं औरतों के पीछे भी भागता था, हैं? मैंने सब चोरी का खाया, झूठ बोला, 50 साल तक एक भी सच नहीं बोला। अब कौन बैठे बैठे ये सुन सकते हैं? कौन? हम खुद ही बुढ़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्या क्या हमको तुम्हारा बाप ऐसे बुरे काम करे, सब छिपाते हैं, सब करते हैं। वो तो तुम ही थोड़ी कर रहे, सब यही करते हैं, मगर सब ऐसा कोई मीटिंग में माइक पे बोलते हैं क्या? तुम तो माइक पे बोलते हो, रोज बोलते हो। मैं तो दारू पीता था, रोज पीता था, नॉनवेज खाता था, रोज खाता था। हम भी खाते हैं पीते हैं, सभी खाते पीते हैं, सब छिपा कर रखते हैं। जो चीज भगवान से छिपती ना हो कभी, वो हम किसी से भी ना छिपा, वो ज्ञान है। अब सोचो, हमारे तो सब छिपे हुए हैं, और इतना छिपाते हैं
इतना छिपाते हैं कि 100% चोरी करते और 100% सावधानी बताते। हद हो गई भाई। 50% चोर हैं तो 5% चोर होना तो बता दो। नहीं, इतने सावधान हैं हम तो 100%। अब सोचिए, वो वहां है दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत है वहां। वो होना पड़ेगा आपको। वहां ज्ञान है, वहां अड़ी आते हैं। सद्गुरु वो है जो कभी भी कुछ भी ना खुद का छिपाए न किसी का छुप न दे। ये सिखाया आपको कि पहली बात तो ये काम करना ही नहीं, करा है तो छिपाना नहीं। देखिए, एक बार बुरा काम कर लेना, कोई बुरा नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि कोई बुरा काम है ही नहीं। देखना, वो बुरा नहीं जिसको बुरा बताया गया है तुमको, वो बिल्कुल बुरा नहीं। बुरे तो उनको छुपा लेना बुरे। मेरे को जब मैं पढ़ता था, जब भी किसी ने ये कहा था, और मेरे को आज भी याद है कि चोरी करना बिल्कुल पाप नहीं है, पर चोरी के छुपा के रखना पाप है। ये बताना कि मैं चोर नहीं हूं, ये पाप है। भाई चोरी कर रहे हो तो चोरी बताओ ना। आप तो उसको जो जैसा ईमानदार काम नहीं बताते हो। अब मैं बता नहीं पा रहा हूं, है? लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं और कहते हैं हम तो बहुत बड़ा दान करते हैं, बच्चों को ज्ञानी बनाना है। अपने बच्चों को ही क्या सिखाना है? चोरी करना, बेईमानी करना, और कहते हैं कि ना हमारा बच्चा ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जिस चीज से पैसा बनाया जा सके, पैसा बन रहा है, वो सब पाप है। सोचो, जरूरत ही क्या पैसे की? इतनी है मत। जहां से भी पैसा आ रहा पाप का। ईमान का तो रोटी खाई जा सकती है बस, और रोटी भी बड़ी मुश्किल से। मौका तो नमक भी नहीं डालेगा। अब ठीक है, जितना आटे में नमक डले उतना पूरा करो, मगर टोटल काम कर रहे हैं लोगों को ठग के खाने का। और दिखाते हैं बड़ा धार्मिक काम है, भगवान की इधर फोटो, भगवान मंदिरों में ही दुकान लगा रखी। ये दुकान ही, जहां से पैसा बनता है वो दुकान ही है। मंदिर को भी दुकान ही बना लिया। चढ़ाओ, किसके लिए चढ़ाओ बताओ? है भगवान को लगता है कुछ? रोटी खाता हो, कपड़े पहनता हो, चांदी सोना, गाड़ी घोड़े, बंगला, क्या चाहिए उसको? और तुमने पढ़ा क्या रखा, सिखा क्या रखा? चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ।
मंदिर में जाते हैं, गाली बकते हो पुजारी, जो नहीं चढ़ाता उसको। कहां से आ गया है बीज? है अब किसके लिए चढ़ा है, क्यों चढ़ा? मैं बताऊं एक चीज आपको, दुनिया में 350 करीब धर्म है और उनमें से सिर्फ हिंदुओं में भगवान को पैसा चढ़ता, चीजें चढ़ती, तो बाकी लोगों के भगवान नहीं है, है? क्या पुण्य है इसमें? चढ़ाओ भगवान को, खाएंगे हम, जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही नहीं, खानदान 7 पीढ़ी हो गई बस। ये धर्म धार्मिक बनना है। बहुत बुरी बात लगती है मेरी, सबको कड़वी लग रही, सब गाली बकेंगे मेरे, बकले तुम्हारे। धार्मिक बनाना चाहता हूं मैं आपको, बस एक ही उद्देश्य है मेरा। और धार्मिक बना जा सकता है सिर्फ, मैंने उधर दीवार पे लिख रखा, अभी नया कमरा बनाया उसका, कि धर्म सिर्फ सच, ईमान और सदाचार को कहते हैं, बस। सच्चाई, ईमान और सदाचार। सदाचार ना कुछ भी नहीं है, वो ये दो में ही सदाचार होता है। सच्चा आचरण, सदाचार का अर्थ है सच्चा आचरण वो नहीं है जो आप मानते हो, आपने बना लिया, वो नहीं, वो तो अच्छी चीज है, धार्मिक चीज है। किसी की मदद कर दो आप, भाई मेरे पैर दुख रहे हैं और आपने कभी पैर दबा दिए, ये क्या हुआ? पाप हो गया क्या? नहीं, पुण्य, पुण्य का काम है। नहीं बोलो, सुना नहीं है, पाप है, काय का पाप? भाई वो भी वो चाहता है, ये भी वो चाहता है, तो ठीक है। ठग के तो नहीं खाया, चोरी करके तो नहीं खाया, बेईमानी करके तो नहीं खाया, झूठ बोल के तो नहीं खाया। हम यहाँ बाकी सब वो कर लेते हैं, उसको बड़ा ईमान समझते हैं। बताइए आप, उज्जैन में बड़े बड़े पंडे बैठे हैं, हरिद्वार में बड़े बड़े पंडे बैठे हैं, उनके कमीशन मैंने देखे, कमीशन, दलाल। एक बार मैं संयोग से देखने गंगा वो गया जी चला गया, मैंने कहा तो कुछ नहीं हुआ, पिंडदान आज तक भी मेरे बाप की मैंने नहीं किया और दूसरा कोई करने वाला ही नहीं था खानदान में, मैं पहला आदमी, एक ही आदमी था। अब मेरे बच्चे जरूर कर रहे हैं, ज्ञानतावश, मैंने किया। 100-200 किलोमीटर दूर से ही गाड़ी में बैठ गए दलाल। कहाँ जा रहा हो? गया जी का टिकट लिया रेलवे का, वहीं से लग गए, जैसे चोर पीछे लगते हैं ऐसे पंडों के दलाल, कमीशन नहीं चाहिए। कहाँ जाओगे? गया जी। क्यों जाओगे? पिंडदान करना है, फला पंडे के पास ले चलेंगे, फला पंडे के पास ले चलेंगे। कमीशन एजेंट है, कमीशन लगता है उसका। अब सोचिए आप, सारी दुकान में चलती है और सबकी चलती है और सब जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है और सब जा रहे हैं।
ये धर्म है क्या? एक तरफ कथा में आपको डराएंगे कि पिताजी का पिंडदान न हुआ तो खाने को नहीं मिलेगा, है पिंडदान करना बहुत जरूरी है। अब पिंडदान क्या, जो भी दान में दोगे ले कौन जाएगा? पिताजी कि भगवान? भगवान के नाम पे भी लेते ही हैं, फिर अब पिताजी के नाम पर, क्योंकि हम भी चाहते हैं, पिताजी को बड़ा प्रेम है और डरा दिया जाता है कि तुमको खाने को नहीं मिलेगा। पितृदोष होता है 5-10 हजार रुपये पिंडदान में लगते हैं, कम से कम लगते ही होंगे। मैं एक बार छोटा था, पढ़ता था, और ऐसे ही अब उज्जैन गए, चलो शिप्राजी में स्नान कर लेते। स्नान करने गए, वहीं थे और पंडित जी दौड़ के आए, बोलो ठहरो ठहरो। हाँ पंडित जी बोलो। ऐसे हाथ लो, पानी लो, हाथ पानी लिया, उन्होंने मंत्र बोलना शुरू कर दिया, है ये दान देता हूँ, वो दान देता हूँ, शिप्रा में खड़े होकर जल दान करता हूँ, पंडित को गाय दूंगा, फलाने दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। बुलवा के फिर बोल पानी छोड़ो। अब फिर डराते हो कि इतना बोला तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो। अब मैंने उन्होंने सब बोला लिया, मैं बोल दिया, और आखिरी मैंने बोल दिया कुछ भी नहीं दूंगा, वो पानी छोड़ दिया। वो तो ऐसा बोला भड़का मेरे पे, 50 गालियाँ बकी है। तो मैंने कहा ये कर क्या रहा है? अरे तुमको कहीं जाना है, तुम ही मानते हो भगवान है कि नहीं? भगवान तुम सबसे ज्यादा मानते हो, हमसे ज्यादा मानते हो, हमको सिखाते हो भगवान को मानना है। अब ये भगवान के यहाँ किस मुंह से जाओगे तुम? यार तुम जाओगे तो क्या कहेगा? जिंदगी भर ये करते रहे तुम, इसकी रोटी खाई जिंदगी भर, है? अब सोचो, यहाँ हर काम की सोच लेना कि मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, कुछ भी इस्तेमाल करूं, क्या वो मेरे ईमान के पैसे का है? और नहीं है तो उसके बिना भी काम धक्का लूंगा, क्या फर्क पड़ता? पाप क्यों बोलूं? ये ज्यादा कीमती चीज है, इसको बचा के रखे, हैं? बेईमानी का इस शरीर में नहीं डालो, भी बहुत पवित्र रहेगा ये शरीर, इतना पवित्र रहेगा, सच्चे और ईमान का यदि इसको डाला है तो मैं डंके की चोट कह रहा हूं। आप मुर्दे को कह दोगे कि खड़ा हो जा तो न खड़ा हो जा, तो मुझे कहना, इतनी ताकत आप सब में है। पूरा भगवान, पूरा ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा, मगर तुमने कभी ईमान का नहीं खाया, कमा के नहीं खाया, हराम का खाना चाहते हो 24 घंटा। हलवा भी मिले, बादाम का हलवा भी मिले, वो कमाना कुछ नहीं पड़े। ये बुद्धि है सबकी। अब सोचो, जिस हराम का हलवा बादाम का खा के तुमने शरीर को पुष्ट किया है, वो शरीर किसके काम आएगा? जिसका खाया उसके काम आना चाहिए, आएगा भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम कहते हो क्या करें? कुछ होता ही नहीं है। आ गई हमारे तो
भगवान पता नहीं क्या बरकत ही नहीं है। हम कितना भी कोशिश करें कुछ होता ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं, कुछ बढ़ता ही नहीं। कहाँ से बढ़ेगा? तुमको चाहिए हराम का है, कहाँ से बढ़ेगा? फिर 100% 100% ईमान का, बस ईमान का चलेगा। ठीक है, भले वो कुछ भी हो, अधर्म नहीं चलेगा, धर्म ही चलेगा। भूखे मरना पसंद करा, दुश्मन क्यों नहीं देखते यार? मैं देखता हूं कितने पैसे आ जाए, मैं उसको दुश्मन समझता हूँ, मेरा तो है ही नहीं। ठीक है, देते हो आप, ले लेता, किंतु हराम का नहीं खाऊंगा। बस करो ना ये एक प्रतिज्ञा कि जीवन में सब कुछ करेंगे हराम का, और फिर सुधार क्या लोगे यार? हराम का खा खा के घर क्या लोगे? हैं? बहुत करने को है, हराम का नहीं खा सकते, बहुत करने का है। मैंने अभी उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन 2 ऐलान किए। एक तो ये कि जब बोलते ना बने, भाई बोल ली, एक ही काम है अब मेरा, प्रवचन करता हूँ रोज, दिन भर वही काम है, आप लोगों को कुछ बताता हूँ, उसके बदले में कुछ देते हो तो रोटी खा लेता हूँ। अब मुझे खाने का हक कब तक है? मेरा एकमात्र काम क्या है? बोलना, बोलने की रोटी खा रहा। अब जिस दिन बोलना बंद हो जाए तो फिर रोटी खाए के खाऊं, तो फिर मेरे को सोचता चाहिए उस दिन रोटी नहीं खाऊंगा, उस दिन से नहीं खाऊंगा। एक ऐलान तो ये किया कि जिस दिन मैं ये काम नहीं कर सका उस दिन खाना बंद कर दूंगा, खाना पीना नहीं, कोई खर्चा नहीं, एक पैसा भी नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं। क्यों? कि अब काय रखा, मैं जो काम करता था वो बंद हो गया, और अभी भी मेरे हिसाब से मैं उतना ही काम करता हूं जितना खाता हूं, खर्चा करता हूं। आज भी मैं आते तो है 1500 रुपये रोज, तो उतनी मेहनत कर रहा हूं क्या? नहीं, तो फिर नहीं, खाने का हक नहीं। फिर ज्यादा ज्यादा 40-50 की मेहनत होती होगी, तो उतना नहीं खाता। ईमानदारी हमको तो दिखती है ना, कितने भी आ जाए, मैं मुझे दिखते हैं कि नहीं कि मेरी मेहनत कितने की हुई। तो एक तो ऐलान ये करा कि जिस दिन ऐसा होगा तो फिर मैं खाना पीना बंद कर दूंगा और मर जाऊंगा। दूसरा, इलाज। अब भाई बुढ़ापा ये सच है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई ये काम करने वाला किसी बुढ़े को जवान नहीं बना सकता, बच्चा नहीं बना सकता। बना सकता। अब मेरी उम्र इतनी हो गई तो कौन सा इलाज भी किस काम का फिर है? भाई बिगड़ेगा आप शरीर है ये तो,
बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो सुधरेगा है ही नहीं, और सुधारने में लाखों रुपया लगता। अब वो लाखों रुपया मेरे पास है नहीं मेरा मेहनत का, तो क्यों लगाऊं? इसलिए मैं इलाज भी नहीं कराऊंगा कभी जिंदगी में। क्यों करूं? क्यों हराम का खाएं? कुछ मत करो तुम। न उपवास करने की जरूरत, न पूजा करने की जरूरत, न मौन रखने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। फिर सच और ईमान कर लो बस, ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा। क्या वो सब छिपाने वाली बात है? करते हैं पाप। मैं तो इसलिए मौन रखता हूं कि अब क्या बोलूं, फालतू बात मुझे करना नहीं है, और ज्ञान की बात कोई इतनी सुनने वाला नहीं। मैं यदि मौन रखता हूं तो इसलिए नहीं रखता कि मुझे कुछ चाहिए, रोज रखता हूं, सिर्फ इसलिए रखता हूं कि फालतू बात क्या बोलना। ज्ञान की बात कोई सुनने वाला नहीं है, इतनी सारी कौन सुने? 24 घंटे ये तो ऐसी बात करता, पगला क्या? तो कुछ देर चुप रहेगा ना, कुछ देर के मिलते हैं बोलने सुनने वाले तो बोल लेता हूँ, तब बाकी कोई धर्म नहीं है वो। ध्यान करना कोई धर्म नहीं है, धार्मिक नहीं है वो। फिर क्या करूं? मेरा ध्यान मेरे पास रहेगा तो मैं अच्छे से बोल सकूंगा, अच्छी बात निकल सकेगी। इसीलिए ध्यान कर, मेरा काम मेरे को अच्छे से करने का, या यूं कहे कि सुयोग्यता से करने का, सक्षमता से करने का, उससे ताकत मिलती है, अकल मिलती है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो मैं ध्यान कर लेता हूँ। ये जो बांट रहा हूँ इसमें वृद्धि होती है, तो इतना पुरता, बाकी ध्यान भी कोई काम का नहीं। तुम काहे के लिए ध्यान कर रहे हो? मालूम तुम तो कुछ मिलेगा, ज्ञानी हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, फिर कमाएंगे, फिर लोग हमारी इज्जत करेंगे, फिर हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। इसलिए यदि कर रहे हो तो पाप कर रहे हो, वो भी काम का नहीं।